Hello, dear students. Today we all are going to continue to read the chapter first of Hindi class 9 book Kshitij. The chapter name is दो बैलों की कथा by मुंशी प्रेमचंद. So let's start to continue to read the chapter. इससे पहली वीडियो में हमने समरी तक रीड आउट कर लिया था. So watch it from the playlist. So इसके आगे से आज हम स्टार्ट करेंगे. एक सप्ताह तक, एक हफ्ते तक दोनों वहीं पर बंधे पड़े रहे. दोनों बैल. किसी ने चारे का एक तृण, एक तिनका भी नहीं डाला उन्हें. एक बार पानी पिला दिया जाता था और यही उनके जीने का आधार बन चुका था. वो दोनों इतने दुर्बल हो गए थे, इतने कमजोर हो गए थे कि उनसे उठा तक नहीं जाता था और उनकी ठठरियां निकल आई थी, मतलब उनकी हड्डियां तक निकल आई थी. फिर एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी. दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमियां जमा हो गए. तब दोनों मित्र निकाले गए, उनकी देखभाल होने लगी. लोग आकर उनकी सूरतें देखते और मन फीका करके चले जाते, क्योंकि वो इतने मतलब दुर्बल हो चुके थे. तो ऐसे मृतक बैलों को कौन ही खरीदने आएगा. साहसिक दड़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर थी, वो आया और दोनों को देखने लगा और उन्हें ले जाने के लिए बोलने लगा. उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे. मतलब दोनों समझ गए और कि ये बहुत ज्यादा कठोर आदमी है. तो दोनों के दिल कांप उठे. वह कौन है, उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ. दोनों ने एक दूसरे को भीतर नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया. हीरा ने कहा, गया के घर नाहक भागे, अब जान न बचेगी. मोती ने श्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करता है, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती. भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है. चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे. एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब नहीं बचाएंगे. यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना. उनमें से एक बैल दूसरे को बोला. तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी यह सब किसी न किसी काम आ जाएंगे. नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चल दिए. दोनों की बोटी बोटी मतलब हड्डियां, हर एक हड्डियां कांप रही थी. बेचारे पांव तक नहीं उठा सकते थे, पर डर के मारे गिरते पड़ते भाग जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा मार दिया करता था. उनमें से एक को, जिसकी भी चाल धीमी पड़ी, वो उसी को डंडा जमा दिया करता था. राह में गायें बैलों का एक रेवड़ हरे हरे खार में चरता नजर आया, मतलब हरे हरे खेतों में चरता नजर आया. सभी जानवर प्रसन्न थे, सभी जानवर खुश थे, चिकने खूब दुरुस्त थे, ताकतवर थे. कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था. कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी है सब. किसी को चिंता नहीं है. उनके दो भाई बादिक के हाथ पड़े कैसे दुखी है. सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है. हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था. वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे. प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी. सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई. यह लो, अपना ही हार आ गया. इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है. मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया है, मतलब समीप पास आ गया है. हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ. यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ. नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे. दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए, मतलब एक दूसरे के साथ खेलते हुए घर की ओर दौड़े. वह हमारा थान है, वह हमारा स्थान है. दोनों दौड़कर अपने थान पर आए, अपनी जगह पर आए और खड़े हो गए. दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला जाता था उनके, मतलब वो भी उनके पीछे पीछे आ गया. पूरी द्वार पर बैठा धूप सेक रहा था. बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगता है. मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे. एक झूरी का हाथ चाट रहा था. दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली. झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं. तुम्हारे बैल कैसे, मैं मवेशी खाने से, मतलब कांजी हाउस से नीलाम लिए आता हूँ. मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो. चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे. किसी को मेरे बैल नीलाम करने का आखिर मतलब क्या हक है, अख्तियार मतलब क्या हक है. जाकर थाने में रपट लिखवा दूंगा. मेरे बैल है, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं. दड़ियल झल्लाकर बैलों की जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा. उसी वक्त मोती ने सींग चलाया. दड़ियल पीछे हटा. मोती ने पीछा किया. दड़ियल भागा. मोती पीछे पीछे दौड़ा. गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था. दड़ियल दूर खड़ा गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था. गांव के लोग यह तमाशा देखते और हंसते थे. जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा. हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो. अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता, मतलब मैं उसे मार ही डालता. अब नया आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा. देखो कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे. मर जाओगे, पर उसके काम तो नहीं आऊंगा. हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं. आखिर में वो बैल ये बोलते हैं. जरा देर में नादों में खली भूसा चोकर और दाना भर दिया.
मतलब जरा सी देर में ही उनमें खली भूसा चोकर उनके खाने का सब सामान भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। जूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और बीसों लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था, मतलब उत्सव सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए और उनकी उसकी मालकिन ने भी उन्हें स्वीकार कर लिया। अब इसकी समरी है, उसे भी रीड आउट करते हैं। दोनों बैलों को 7 दिनों तक भूखा रखा गया। सारे दिन में केवल एक ही बार पानी दिया जाता था। परिमाण स्वरूप वे बहुत कमजोर हो गए थे। आखिरकार उन्हें एक दिन बेच दिया गया। उनका खरीदार एक भयानक सूरत दड़ियल व्यक्ति था। उस डरावने आदमी को देखकर हीरा और मोती डर गए और ईश्वर को याद करने लगे। उन्हें ईश्वर पर भरोसा था। बेशक दोनों बैल उस दड़ियल के भय से कुछ करने की हिम्मत नहीं थी, फिर भी वे वहां से भाग गए। भागते भागते उन्हें लगा कि वे पहले भी यहाँ से गुजर चुके हैं। जाने पहचाने रास्ते को देखकर उनकी थकान मिट गई। उनकी चाल पहले से अधिक तेज हो गई। अपने गांव पहुंचकर वे भागे भागे अपने बांधने के स्थान पर खड़े हो गए। अपने प्रिय बैलों को देखकर झूरी की आंखों में आंसू निकल गए। पीछे से दड़ियल आकर हीरा और मोती की रस्सी पकड़ लेता है। जूरी ने उन्हें ले जाने का विरोध किया। जब दड़ियल ने बैलों को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की तो मोती ने उसे सींग से मारा और उसका पीछा किया। उसे वहां से भगा दिया। दड़ियल मोती के डर से गांव से बाहर भागता है और गालियां देनी शुरू करता है। साथ ही पत्थर भी फेंकता है। दड़ियल के इस रवैये पर गांव वाले उस पर हंसते हैं। दड़ियल गाली देता हुआ चला गया। हीरा और मोती फिर से इशारों में बात होती है। कुछ देर में ही बैलों के लिए अच्छे खाने का प्रबंध किया गया। झूरी अपने हीरा और मोती को प्यार करने लगता है। उसकी पत्नी भी दोनों को प्यार से चूमती है और आखिरकार वो भी उन्हें स्वीकार कर लेती है। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।